सुंदर। हाँ, ये आपकी पंक्तियों पर मुझे याद आ गई थी अपनी पंक्तियां। तो बहुत बहुत स्वागत आपका उषा जी, बहुत सुंदर आपने क्षणिकाएं भी सुनाई। और अब डॉक्टर स्वामीनाथ मिश्रा जी आप जुड़ गए हैं, तो आप अपनी बारी, इसके बाद आशु जी आप भी बोलिएगा। हाँ डॉक्टर स्वामीनाथ। देखते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, तो कोई बात। ये कविता पूरी करके एक छोटी सी सुनाऊंगा। जरूर। तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ी, बोला कि तुम तो मधुप हो, फूलों का रस भी एक पुष्प का दूसरे पर पहुंचाता हूँ, सृजन पथ प्रशस्त कर उनका आगे बढ़ जाता हूँ। तो पर परागण हो गया, कर उनका आगे बढ़ जाता हूँ। पर परागण हो गया। जी जी जी। तो एक छोटा सा है जी। अपना अपना एहसास और उसको शुद्ध करने की भावना। जी जी। हाँ जी जी सर। वैसे मानना पड़ेगा कि हम भारत वाले बहुत आगे हो गए, क्योंकि देखिए विदेश वाले इतनी तकनीकी समस्याएं हो रही है, हमारे भारत में तो बढ़िया हो गया। हम आगे हो गए। एक कविता है, वो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी 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 से कविता से प्रभावित होकर के कविता लिखा है, बीती विभावरी जागरी। वो प्रसाद जी की है। एक लाइन उनकी लिया हूँ, दम के कण क्यों बिखर रहे, अब मन के कोने कोने पर है ज्योतित जब नीला अंबर, क्यों सोऊं चादर तानरी, बीती विभावरी जागरी। अविरल ऊर्जा की धारा मन, फिर क्यों वंचित रहता चिंतन, मन से जब है सुख सारे, क्यों करूं न मन की बात री, बीती विभावरी जागरी। मन सागर की गहराई में है सुप्त पड़े कितने मोती, सब कुछ जब है अंतस्थल में, क्यों नहीं रहा पट खोल री, बीती विभावरी जागरी। बहुत सुंदर। थका थका मन क्यों रहता, जब चेतन होता निर्विकार, मैं शुद्ध चित्त आनंद रूप, क्यों झेल रहा मैं त्रास री, बीती विभावरी जागरी। लास्ट है, गंगा की निर्मल धारा में तन मन होता है निर्मल, मैं बैठ किनारे हूँ वंचित, मैं करूं न क्यों अवगाह री, बीती विभावरी जागरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ये कविता तो अच्छी भी थी और पूरी आई। जी जी जी। एक तो अच्छी निकल गई जी। तो एक छोटा सा 1 मिनट का। जी जी। हर परिंदा पहुंच सकता है गगन विस्तार में, हर परिंदा पहुंच सकता है गगन विस्तार में, किंतु यह संभव नहीं है पंख को खोले बिना, किंतु यह संभव नहीं है पंख को खोले बिना। फड़फड़ाकर पंख जिसने भी लगाया जोर अपना, छू लिया आकाश वह तब किसी संबल बिना, छू लिया आकाश वह तब किसी संबल बिना। बैठ भूकर देखता जो रह गया ऊंचाइयां, उड़ गया जो देखकर है नहीं आसान उड़ना अब सुचिंतित पर लिए, किंतु थोड़ा धूप में तप वह सुखाकर पंख अपना, जो भी उड़े उत्साह भर वे गगन के हो लिए, जो भी उड़े उत्साह भर वे गगन के हो लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार कि आप पुनः जुड़ के और अच्छी कविता सुना पाए हम लोग को, नहीं तो हम लोग वंचित रह जाते। और उषा, आशु जी आप जुड़ गई? आशु जी, बिल्कुल बिल्कुल आशु जी, बिल्कुल नमस्कार आशु जी। हाँ जी, मैं शुरू करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू करें। हाँ, पहले ख्याल सुना रही हूँ एक। हाँ हाँ सुनाइए, अब सही है। थैंक यू।
जी। कभी ख्वाहिश तो कभी गुजारिश की है, अपनी जिंदगी औरों की शर्तों पर जी है। क्या बात है, क्या बात। जिंदगी के कश हमने हवा में उड़ाए हैं, हाँ। कड़वाहट इसकी दवा की मानिंद पी है। बहुत सुंदर। एक बाहर और एक अंदर महकता है, एक बाहर और एक अंदर महकता अंदर है, हर लम्हा दो मौसमों की जिंदगी जी है। बहुत सुंदर, बहुत। हर लम्हा दो मौसमों की जिंदगी जी है। मीठी गुजरी नमकीन या खट्टी निकली, हमने कब जिंदगी की मुखालफत की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी ने पहेली समझा तो किसी ने हवा, किसी ने पहेली समझा तो किसी ने हवा, पर हमने जिंदगी बड़े हल्के से ली है। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया है। और एक गजल पेश करूंगी। हाँ हाँ, स्वागत। मोहब्बत की शमा दिल में जला लो, मोहब्बत की शमा दिल में जला लो, चलो रूठे खुदा को यूं मना लो। जमी पर लौट आएंगी बहारें, जमी पर लौट आएंगी बहारें, दिलों को खूबसूरत सा सजा लो। क्या बात है। कोई लौटे ना खाली हाथ दर से, कोई लौटे ना खाली हाथ दर से, अगर चाहो बड़ा दिल को बना लो। बिल्कुल। सदा रहता नहीं है वक्त इक्का, सदा रहता नहीं है वक्त इक्का, मिले इन चंद लम्हों का मजा लो। मजा लो, बिल्कुल। सुखा दो आंख के अश्कों का पानी, सुखा दो आंख के अश्कों का पानी, बस डूबते सपने बचा लो। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। और अंत में जी, स्वागत। सहारे छूट जाने का है गम क्यों, सहारे छूट जाने का है गम क्यों, रखो हिम्मत नए रास्ते बना लो। क्या बात, नए रास्ते बना लो। मोहब्बत की शमा दिल में जला लो, चलो रूठे खुदा को यूं मना लो। चलो किसी रूठे हुए को मनाया जाए। तो बड़ी अच्छी सी गजल है, वो याद आ रही है, लेकिन ये वक्त नहीं है। और अंकिता, इंदु जी आप जुड़ पा रही हैं? इंदु जी नहीं जुड़ पा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अंकिता, अंकिता। हाँ जी। जी हाँ जी, मैं मैं चाहूंगी हूँ यहाँ कि पर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, एक छोटी सी कोई आप भी एक आध दो पंक्तियां कुछ कहें। आप भी अपनी कुछ पंक्तियां कभी आपके बता दूं, जरूर, अंकिता बिल्कुल, क्यों खत्री के नहीं, बारे में जो क्योंकि नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं। अभी आशु जी आप मुंबई से ही है, ये आजकल इनका दूसरा आशियाना भी मुंबई ही है, तो कभी कभार ये मुलाकात कर सकती हैं। और ये भी गीत लिखती हैं, सब कुछ है इनकी, गीत पे बड़े एल्बम बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। तो अंकिता खत्री हमारे शहर की प्यारी सी बच्ची है, और लेकिन बहुत ही गुणवती है, और बहुत सारे इसमें गुण है, बड़ी सुयोग्य है। बहुत अच्छे से मंच का संचालन और सब कुछ करती है, लिखती बहुत अच्छा है। इसकी नादानियां इनकी तखल्लुस है, लेकिन ये बहुत सुजान है, और नादानियों से इसकी पुस्तकें आ गई हैं, 2 आ गई हैं, तीसरा चल रहा है। तो ये नादानियों में भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू जाती है। 2 पंक्तियां मैं चाहूंगी कि अपनी नादानियों के करिश्मे जरा दिखा ही दो नमूना भी, अंकिता खत्री। ये हमारी बहुत बहुत आभार, आपका स्नेह है, केवल आपका स्नेह है ये। मैं बहुत ही छोटी सी कोई खास ऐसी उपलब्धि नहीं है, लेकिन नादान तखल्लुस से कुछ कुछ लिखने का प्रयास करती हूँ। बहुत सुंदर माहौल और वातावरण सृजित किया है। संध्या जी तो बिल्कुल बीच के किनारे बैठी हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है, शाम का वक्त हो आया है यहाँ पर, तो माहौल भी अभी आशु जी ने भी बहुत रूहानी बना दिया। तो एक छोटे से अशार, कुछ एक गजल के कुछ अशार आप की नजर कर रही हूँ, आप सबकी नजर कर रही हूँ जी। न मुझ में मैं बाकी, न तुझ में तू बाकी, न मुझ में मैं बाकी, न तुझ में तू बाकी, इश्क में फकत इश्क के निशान बाकी। क्या बात। लाख बार जला डालो उसके हौसले, लाख बार जला डालो उसके हौसले, आगे बढ़ेगा
मैं बाकी न तुझ में तू बाकी, इश्क में फकत इश्क के निशान बाकी। क्या बात है। जो समझ सके ना खामोशी की ज़बां, जो समझ सके ना खामोशी की ज़बां, उससे क्या कहना क्या बात, क्या सुनना बाकी। सही बात। कुछ वक्त साथ बिता लौट जाता है वो, साथ बिता बहुत सुंदर। मुझसे मेरे महबूब, एक सवाल रहे तेरे मेरे दरमिया बाकी। क्या बात है, क्या। और अंत में दो पल की मोहब्बत के सहारे नादान, दो पल की मोहब्बत के सहारे नादान कठी। बहुत बहुत बहुत, क्या बात है, कठी। बहुत 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 खूब अंकिता खत्री। ये बात पे मुझे पुनः अपनी पंक्तियां याद आती है, कुछ एक पंक्तियां मुझे याद आती है जो थोड़ी बहुत। अभी मंच पर पधारे हैं रमेश तिवारी जी, जो इस काव्य मंजरी के प्रभारी द्वय हमारे हैं, उनमें से एक है रमेश तिवारी जी। आपका स्वागत, अभिनंदन जो आप पधारे। और अभी आप धन्यवाद दीजिएगा, इसलिए मंच पर पद रहिएगा, पटल पर जरा देखना है ना। तो मुझे अपनी पंक्तियां याद आ रही थी, जो भी जितनी याद आती है। मैं खत लिखती नहीं उनको, उन्हें बस ये शिकायत है। मैं खत लिखती नहीं उसको, उसे बस ये शिकायत है। जानता वो नहीं उससे मुझे कितनी मोहब्बत है। किसी की याद में दिन रात, किसी की याद में दिन रात सरक रोने से मिलेगा क्या। किसी की याद में दिन रात सिसकने से मिलेगा क्या। मेरी आंखों में ये आंसू मोहब्बत की जमानत है। मेरी आंखों में ये आंसू मोहब्बत की जमाई। बात चल पड़ी तो मुझे भी कुछ याद आ ही गए गान पंक्ति आपने। और बहुत बहुत आभार एक बार पुनः। मैं अपने इस पटल पर जितने लोग हमारे आज हमारे बीच आमंत्रित कवि थे, एक बार पुनः मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त कर दूं। डॉक्टर स्वामीनाथ मिश्रा जी थे इटली से, और संध्या नायर जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से थी, डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी बेंगलोर से थी, उदय शाही जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से थे, आशु शर्मा जी मुंबई से थी, और शशीला होटी जी कोलकाता से थी। ये हमारे बीच में थे। डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जिनकी चर्चा अंकिता ने जरा सी की थी, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला पूरी तकनीकी रूप से पूरे सहयोग में भी है, और वह अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी संस्थापक अध्यक्षा भी है, और उनकी तमाम शाखाएं देश विदेशों में चलती हैं। जो है डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी की इस समय वो सफर कर रही है, बहुत ही विदुषी और साहित्यकार हैं। और अभी आप उनकी आवाज भी सुनते, मुझे लग रहा है कि वो जुड़ नहीं पा रही हैं शायद। इंदु जी आप जुड़ पाएंगी? इंदु जी नहीं जुड़ पा रही हैं अभी। अब आपको ये भी बता दूं, लगे हाथ कि ये इतनी विदुषी हैं और इतना लोगों को पढ़ना जानती हैं। बहुत हमसे शायद छोटी उम्र होगी कुछ, लेकिन इतना पढ़ना वो जानती हैं कि उन्होंने मुझ पर उपन्यास लिख दिया है, उन्होंने मुझे पढ़ लिया है। आभासी दुनिया में भी उन्होंने मुझे पढ़ लिया है और मुझ पर उपन्यास लिख दिया है, जिसका इसी 2 तारीख को बेंगलोर में लोकार्पण है। तो बड़ी बात है ये। डॉक्टर इंदु बहुत झुनझुनवाला, शुभकामनाएं आपको, बहुत 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 तो बहुत अग्रिम बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सभी को बधाई। और बहुत बहुत बधाई, हाँ, ये बाबा बहुत अच्छा लगा विश्वनाथ, सुनकर। बाबा विश्वनाथ की कृपा है और माँ गंगा की कृपा है। तो डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला नहीं जुड़ पा रही, रमेश तिवारी जी जुटे हैं। इंदु जरा देखना, मैं चाहूंगी, रमेश तिवारी जी हमारे इस काव्य मंजरी के प्रभारी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप आशीर्वाद दें। आज रतेश वर्मा जी नहीं जुड़ पाए हैं।
रमेश तिवारी जी नहीं जुटे। अंकिता